स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ज्ञानिंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पे एक चीज़ जरूर पढ़ी होगी जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति या फिर अंग्रेजी में कहें त्रिकोणोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है मैथ का जिसके डर से लोग जो है अपने सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। काफ़ी पढ़ने के बाद भी हमें वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा नामक जो भूत हैं इसका डर हमारे जहन से नहीं निकलता है। और फिर भी पढ़ने के बाद भी 12th में मैथ लेने के बाद भी बीएससी करने के बाद भी कई बार हमारे कुछ डाउट जो हैं वो क्लियर ही नहीं हो पाते। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम वही डाउट को लेकर आए हैं। पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार की वीडियो आपको मिलने वाली नहीं है। जो आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपको कहीं पर आपको यूट्यूब के माध्यम में कहीं पर आपको दिखेगा नहीं। तो तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो क्लास में और बनिए इस साक्षी इस शानदार पलों का हमारे साथ जुड़े रहिए और बांध लीजिए अपने सभी लोग अपनी सीट बेल्ट पुख्ता करके, जिससे हम आज जो पढ़ने वाले हैं लंबी क्लास नहीं चलेगी, छोटी सी क्लास चलेगी और छोटी सी क्लास में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है अगर आप वास्तव में पढ़ने के इच्छुक हैं तब। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो हमें डराता है साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्चुअल में है क्या। साइन 30 साइन 45 साइन 60 की जो टेबल हम पढ़ते हैं इसकी जो वैल्यू है ये क्यों आई, साइन इसका मतलब क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा समझने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर में त्रिकोणमिति है क्या। ठीक, आज की इस क्लास में हम पहले बात कर लेते हैं कि त्रिकोणोमेट्री है क्या, या फिर हिंदी में बोले तो त्रिकोण मिति, अंग्रेजी में बोले तो त्रिगोनोमेट्री, ये क्या है। ठीक है, तो अब इसको समझने से पहले अगर इसका संधि विच्छेद करें हिंदी में तो ये आएगा तिर प्लस कोण प्लस मिति। भाई, तिर का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण या झुकाव और मिति का मतलब क्या होता है माप, यानी कि तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। अब आप कहोगे ये कौन सी बात है, ये तो हमको सबको पता है। हाँ, ये तो पता है आपको, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है क्योंकि ऊपर की जो आप आगे की चीज़ है वो यहीं से शुरुआत होती है। कितनी ऊंचाई पे जाओ आप, लेकिन उसकी शुरुआत तल से ही होती है। तो हम तल से शुरुआत कर रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए। तीन कोण का मतलब है तीन कोण आपको किस आकृति में मिलेंगे। भाई, तीन कोण हमारे पास, ये आकृति आप देखिए, ये आकृति हमारे पास है, ये क्या है, ये त्रिभुज है, अंग्रेजी में बोलते तो ट्रायंगल है। जितनी भुजाएं हैं इसकी उतने ही इसमें कोण हैं और उतने ही इसमें शीर्ष है। इस भुजा को हमने नाम दे दिया ABCD। बात समझिएगा मेरी, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। इस भुजा को हमने A नाम दे दिया, ये भुजा को B नाम दे दिया, इस भुजा को तीन भुजा हो गई, तीन कोण हो गए। ये हमने सॉरी भुजा को नहीं, इसके शीर्ष को नाम दिया। यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है AB कहलाएगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी AC कहलाएगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी आपकी BC कहलाएगी। अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज कई प्रकार के बनते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण होता है। भुजाओं के बेस पे देखें तो समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक है, और समबाहु, इस प्रकार के त्रिभुज होते हैं। लेकिन अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोणों की माप, यानी कि तीन कोण कहाँ मिलेंगे आपको, त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप जो है उसी का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति। अब आप कहोगे कौन से वाले त्रिभुज की। देखो, त्रिभुज में कोई सा भी हो लेकिन तीन कोण होंगे, लेकिन त्रिकोणमिति में जो माप की जाती है वो होता है कौन सा त्रिभुज, वो होता है आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर अंग्रेजी में बोले तो, हिंदी में बोले तो आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 अंश का हो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जहाँ दो भुजाएं बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत हों, वहां पर जो झुकाव बनेगा, जो कोण बनेगा, वो आपका 90 अंश का बनेगा।
जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुज मैंने लिया है, यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये बिल्कुल सीधा है, तो ये हो गया आपका 90 अंश का। समझ पाए होंगे आप मैं क्या समझाना यहाँ पे चाह रहा हूँ। ये कोण कितने का है? 90 अंश का। 90 अंश का है, ये भी कोई ना कोई कोण होगा, ये भी कोई ना कोई इसकी माप होगी भाई, ये कोई ना कुछ उसका होगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये कोण जो है ये समबाहु प्रकार का है, इसके प्रत्येक कोण बराबर है। तो त्रिभुज तो त्रिकोण मिति में जो माप ली जाती है वो एक कोण ऐसा होना चाहिए जो कोण में एक कोण कितने का हो? समकोण हो, 90 का होना। और ये समकोण त्रिभुज कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी प्रकार से बन सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, त्रिभुज हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ये आप देख रहे हो इन त्रिभुजों में क्या डिफरेंट है कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, इसमें समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, इसमें समकोण त्रिभुज यहाँ पर है। कहीं पर भी हो सकता है समकोण त्रिभुज, कोई इशू इस चीज का नहीं है। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 को होता है, ये कोण कितने के भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बोलो बोलो, ये चीज क्यों बता रहे हो? हम तो ये सीखने आए थे कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, हम भी यही सिखाने आए हैं। साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो इसी त्रिभुज से निकल के आएगा। जब तक आपको त्रिभुज नहीं पता होगा तो आप कैसे साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में जान पाओगे भाई। तो अब आपको इतना सो पता हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके एक कोण कोई भी 90 का हो। दो कोण 90 के नहीं हो सकते क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं। अगर आपने दो कोण 90 के कर दिए तो इसका मतलब है दो कोण 90 90 180 होकर तीसरा कोण क्या रहेगा? फिर तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है, आपको पता हो। अब क्या हुआ, जो व्यक्ति इसको त्रिकोणमिति को बना रहा था वो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज जो मैंने बना दिया, इस समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? बोलो, प्रॉपर्टी का मतलब क्या? प्रॉपर्टी का मतलब ये, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक, मान लो हमने ये त्रिभुज ले लिया, इसको ध्यान समझना आप। ये त्रिभुज हमने ले लिया और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ये कोई ना कोई भुजाएं होंगी, ये कोई ना कोई भुजाएं होंगी, ये ना कोई भुजाएं होंगी। इन तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम दे दिया। समझे आप मेरी बात? जो 90 अंश होगा जहां भी, उसके सामने वाली जो भुजा होगी उससे कहा गया कि इसको हम बोलेंगे हिंदी में कर्ण और अंग्रेजी में हाइपोटेनियस। बोलो ठीक, 90 के सामने वाली भुजाओं को आपने कर्ण कह दिया। उसके बाद जो भुजा बेस होगी, इस पर भुस्तिका होगा, इसको उन्होंने कह दिया भाई इसको हम बोलेंगे आधार। अगर अंग्रेजी में बात करें तो बेस। बोले ठीक, इसको बेस बोल दिया। तीसरी भुजा आप क्या बोलोगे? हमने कहा तीसरी भुजा जो खड़ी है, जो बची लंबवत, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, या फिर इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? लंब। बोले ठीक। और चौथी भुजा होती नहीं। इन तीनों भुजाओं को नाम दे दिया गया अलग अलग। 90 के सामने वाली भुजाएं हमेशा परमानेंट होती है, वो कर्ण होती है, लेकिन लंब और आधार सवाल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से बदल सकते हैं। ये आपको आगे पता पड़ेगा, बस इतना आप समझ लीजिए वर्तमान में। अब इस लंब है तो भाई इसकी कोई ना कोई क्या होगी? माप होगी। होगी नहीं होगी भाई? दूरी होगी नहीं होगी इस भुजा कोई को ना? बोल बिल्कुल होगी। लंबाई मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में, किसी में होगी कुछ ना कुछ। अगर लंब की माप है तो कर्ण की भी कोई ना कोई माप होगी। बोलो हाँ होगी, बिल्कुल होगी। आधार की माप होगी। बोलो हाँ, तीनों भुजा है, कोई ना कोई दूरी तो होगी इनकी, कितनी भी हो सकती है। बोलो ठीक है। अब जो व्यक्ति बैठ बना रहा था, दूसरा व्यक्ति ने पूछा भाई ऐसा करते हैं, अनुपात आप समझते हैं? आप लोग समझते होंगे अनुपात क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मुझे लंब की भुजा एक मैंने त्रिभुज बना लिया, मैंने कहा ये लंब जो है वो 3 है, ये 4 है, ये मान लो कर्ण जो है 5 है, ठीक है, मान लिया कोई दूरी हो सकती है। हमने कहा कि भाई अगर इस प्रकार का कोई ट्रायंगल की भुजाएं हैं, हमने कहा ये लंब है तो आपका होगा लंब कितना है, तो आपका होगा लंब इस त्रिभुज में 3 है, और जो कर्ण यानी कि के जो है वो 5 है, और बेस यानी कि आधार जो है वो क्या है? 4 है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के हिसाब से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो समझ लेना। लंब को हम जो बोलते हैं वो परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, और बेस को, आधार को बेस बोलते हैं, और कर्ण यानी कि इसको हम हाइपोटेनियस एच बोलते हैं। बोले ठीक है बाबू। सोचा सोचा सोचा, उसने कहा ठीक है अब मैं क्या सोचूं इसमें। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा अगर दो भुजाओं का अनुपात निकालें हम,
दो भुजाओं का, कोई भी दो भुजाओं का अनुपात निकाले हम तो उसका क्या मतलब हो सकता है। हमने कहा ठीक है, कौन सा अनुपात निकाल लो, कोई सा भी अनुपात निकाल लो। हमने कहा ठीक है, लंब का कर्ण का निकाल लो, कर्ण का आधार का निकालो। हमने कहा ठीक है, हम पहले लंब का और कर्ण का आधार निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। हमने कहा ठीक है, लंब का यानी लंब कितना है आप कहोगे इस क्वेश्चन में 3 था, कर्ण कितना था आप कहोगे इस क्वेश्चन में 5 था। बोलो आपने क्या कर दिया, तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल ही चीज़ है। लंब अगर 3 है, आधार इस कर्ण इसका 5 है, तो हमने कहा लंब और कर्ण का अनुपात आ गया, वो आ गया 3:4। अब अगर इसको आपसे पूछा जाए कि बताइए लंब और कर्ण का अनुपात क्या है, तो आप बताओ 3:2 एंड 3:5 है, 5 है। आप कहोगे, अगर इसको मैं जब किसी का नाम बड़ा हो जाता है तो उसको हम एक शॉर्ट नाम से पुकारते हैं। जब किसी का नाम बहुत बड़ा हो, जैसे कि हमारे देश के एक राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, सॉरी APJ अब्दुल कलाम, उनका नाम आपने सुना होगा बहुत बड़ा, अब्दुल पाकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या घर वाले उनको इसी नाम से बुलाते हैं? नहीं। तो किसी भी चीज़ को शॉर्टकट निकाला जाता है, तो उन्होंने क्या किया इस बनाने वाले महाशय ने कि लंब और कर्ण के अनुपात को एक नाम दे दिया। उनका जहाँ लंब और कर्ण का अनुपात आएगा उसको हम एक नाम दे देते हैं, कोई भी अपनी तरफ से, अपना जो मन आया उन्होंने दे दिया। उनका ठीक है, जो नाम उनके दिमाग में आया उन्होंने कहा इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन, SINE, साइन। और साइन जो अनुपात है वो लंब बटे कर्ण का है, और आपको इतना भी पता होगा कि लंब बटे कर्ण को अनुपात को हम L/K में ले सकते हैं। क्या समझ में आई बात? साइन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइन क्या है, क्या है साइन? साइन एक लंब और एक किसी भी समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण के अनुपात को नाम दिया जाता है साइन। समझे? कुछ नहीं है साइन, साइन ही नथिंग, डरने वाली बात तो है ही नहीं इसमें। साइन क्या है? साइन जो है ये किसको कहा गया, लंब बटे कर्ण के अनुपात को इकट्ठा नाम दे दिया गया साइन। बोल ठीक। अब उस दूसरा व्यक्ति बोला अच्छा लंब बटे कर्ण का तो तुमने साइन दे दिया, अगर इसको कर्ण बटे लंब कर दें उल्टा तो भी सेम रहेगा। पूछने वाला बोला, व्यक्ति बोला भाई बात तो तुम्हारी भी सीख है, लंब बटे कर्ण को हम साइन दे रहे हैं, कर्ण बटे अनुपात तो दोनों बराबर नहीं है, 2:3 और 3:2 दोनों का मान अलग है। बोल तो इसको क्या नाम दिया है? बोले ये जो है वो उल्टा है, लंब बटे कर्ण जो है, लंब कर्ण बटे लंब जो है वो लंब बटे कर्ण का क्या है, उल्टा है। क्या काम करेंगे इसको, ऐसा करते हैं इसको एक नाम और दे देते हैं, साइन का उल्टा हो जाएगा, इसको नाम दे दिया गया कोसाइन। क्या नाम दे दिया गया? कोसाइन। बोलो दो भैया बन गए, साइन सीधा है तो साइन और उल्टा है तो कोसाइन, खत्म कहानी। कोसाइन क्या हो गया, कर्ण बटे लंब का अनुपात, और साइन क्या हो गया, लंब बटे कर्ण का अनुपात। उन्होंने कहा ठीक है, अब आपने इतना बता ही दिया है तो फिर इतना ही बता दो कि लंब बटे कर्ण का अनुपात तो आपने, अब दो हमारे पास त्रिकोणमितिक फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं अनुपात हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर दूसरी बात आई कि भाई चलो लंब बटे कर्ण को तो आपने नाम दे दिया गया, लेकिन आधार बटे कर्ण हो तो उसको आधार का और कर्ण का अनुपात हम निकालें। आपने लंब का कर्ण का अनुपात निकाला, हम बोलना भाई आधार और कर्ण का अनुपात निकालो, इसको भी नाम दो जब आपने उसके साथ नाम दिया है। तो आप कहोगे हाँ भाई इसको भी नाम देना चाहिए। तो वो जो बना रहा था बैठा बैठा मूर्ख आदमी, वो सोचा कि आधार बटे कर्ण को भी नया नाम दिए जाए, जब इसने 2 को दे दिया है भाई। अब उनका ठीक है, इसको नाम दे दिया, इसको दे दिया कॉस। क्या नाम दे दिया? कॉस या कॉसेंट। ठीक। तो आपने कहा इसको नाम अगर आपने कॉस दे दिया तो फिर वही क्वेश्चन कौन सा, उल्टा वाला, कि अगर आधार बटे कर्ण को आपने कॉस बोल लिया तो कर्ण बटे आधार को आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? अरे भाई कॉस का उल्टा। हमने कहा इसको हम बोलेंगे सेकेंड, शॉर्टकट में बोले तो, शॉर्टकट में बोले तो, शॉर्टकट में बोले तो सेक, पूरा नाम इसका सेकेंड होता है। हमने कहा ठीक है भाई, कर्ण बटे आधार बोल दिया। हमने कहा ठीक है, अब आपने क्या ले लिया, इन दोनों का ले लिया, इन दोनों का ले लिया अनुपात, अब इन दोनों का रह गया लंब बटे कर्ण आधार का। तो उनका लंब बटे आधार को भी नाम दो, पर ये तो तानाशाही नहीं चलेगी ना, जब सबके नाम दे रहे हो तो इनको भी दो।
बोल ठीक है भाई, बिल्कुल देने चाहिए। लंब बटे आधार का, आधार को नाम दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा टेंजेंट। क्या नाम रखा? टेंजेंट। लो ये बात भी सही है। अब फिर वही क्वेश्चन कौन सा, कि लंब बटे आधार को आपने टेंजेंट बोल दिया, तो आधार बटे कर्ण को, लंब को क्या बोलोगे? उल्टा रेशियो को। बोले हाँ भाई, इसका भी नाम देना चाहिए। बोले क्या नाम दिया है इसको? क्या नाम दिया उनका? को टेंजेंट। क्या नाम दे दिया? को टेंजेंट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉट। को टेंजेंट शॉर्ट में बोलते हैं क्या? कॉट। हो गए 6 फंक्शन आपके। अब यही जो फलन है त्रिकोणमिति के, यही साइन कॉस है। अब बात आई तो अच्छा, ठीक बात सही। अब इस प्रकार से टोटल रेशियो जो आए त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के, वो आए कितने? वो आए आपके पास 6। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, हम इनको सबको इकट्ठा लिख लेते हैं कि साइन, साइन का था लंब बटे कर्ण, कॉस का था आधार बटे कर्ण, और टेन का था, देखो टेंजेंट हमने बोला, इसका था लंब बटे आधार। इसका अपोजिट माना था हमने, नहीं साइन का अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा कोसाइन, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या नाम दे दिया गया? कोसेक। इसको कहा गया कि तू भाई बन जा कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा कर दिया गया सेकजेंट, यानी कि सेक, तो इसको कर दिया गया कर्ण बटे आधार। और यहाँ से आपका टेन का क्या कर दिया गया? कॉट। और कॉट का क्या कर दिया गया? आधार बटे। यहीं से एक बहुत ही फेमस फार्मूला लाल बटे कक्का का उद्गम होता है। या फिर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से पूछा है तो बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ तो आपने समझ लिया, ठीक है, इतना तो हो गया। तो क्या हुआ? साइन, इसको देखो, ये बने तो विदेशों में है, यूनान वगैरह देशों में इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन इससे पहले हमारे यहाँ के कुछ गणितज्ञों ने अपनी थ्योरी दी, और वो थ्योरी आज इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेच खाती है। आपने एक आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, जो हमारे भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी, इसका नाम था सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में इनसे ही मिलते जुलते उन्होंने थ्योरी दी थी, उसका नाम ज्या को ज्या स्पर्श ज्या। साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं यहाँ पे साइन को? ज्या। कॉस को क्या बोलते हैं? को ज्या। और टेन को हम बोलते हैं क्या? स्पर्श ज्या। अगर इसको कॉट बोले तो ब्यो लग जाएगा इसके यहाँ, ब्यो स्पर्शिया, ब्यो कोजिया और ब्योजिया। ब्यो का मतलब होता है व्युत्क्रम, और को का मतलब अंग्रेजी में व्युत्क्रम होता है। तो जिया कोजिया स्पर्शिया, 3 ये और 3 इसके अपोजिट। तो ये टोटल मिला के 6 त्रिकोणमितिक रेशियो आपके सामने बनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आपको पता पड़ा ये साइन टेन है क्या? ये त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात हैं। ठीक है, उनको एक साइन कॉस, अगर हमारे यहाँ बनते तो हम अपनी तरह नाम रखते, उन्होंने बनाए अंग्रेजों ने तो उन्होंने अपनी तरह नाम रखे, हमने रखे जिया कोजिया स्पर्शिया। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में पता लगता है हिंदी का, ठीक है, तो इसलिए इसको अंग्रेजी में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आई कि ठीक है साहब, ये बात आपने बता दी जिया कोजिया, फिर थीटा क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये थीटा। देखो, ग्रीस भाषा की जो वर्णमाला है, जैसे हमारे यहाँ ABCD होता है, वहाँ अल्फा बीटा गामा होता है, तो उन लोगों ने ज़्यादातर रिसर्च की है। तो थीटा इन्होंने क्या कर लिया, जैसे कि समकोण त्रिभुज हम एक ले लें, ये हमारे पास एक भुजा है, इसको हमने मान लिया कोई एक शीर्ष, इसको B और इसको C। 90 के सामने वाली भुजा आपको पता है क्या होगी? कर्ण होगी, और ये आधार होगी, और ये क्या होगी? ये होगी लंब। ये भी कोई ना कोई कोण होगा, ये भी कोई ना कोई कोण होगा। इसको मैंने 30 मान लिया, आपको पता है 90 और 30, तो ये कितना बचेगा? 60, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिकोण त्रिभुज के 180 होता है। और ठीक, अब क्या हुआ, उन्होंने एक थ्योरी यहाँ से दी गई। क्या थ्योरी दी गई? सुनिएगा ध्यान से, कि अगर इस प्रकार का मैं एक त्रिभुज बनाऊं, इस प्रकार का त्रिभुज बनाऊं, जिसमें मैं आगे मूव करता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए, एक त्रिभुज बनाया समकोण इस प्रकार से, और एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार, मतलब दोनों ही एक त्रिभुज है, आप मान लीजिए। एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, हमने ये देखा, हम ये माने चलते हैं कि इस त्रिभुज का जो ये वाला कोण है, ये है 30 अंश, और ये वाला जो है वो कितना है? 90 है।
इस त्रिभुज का भी ये वो जो अंश है ये 90 है ये वाला, और ये जो है वो कितना है 30 है। ठीक है, ये जो है वो 90 है और ये कितना है, ये है आपका 30। इतना समझ जाओ, ऊपर वाला 60 होगा डेफिनेटली। अब मैं क्या बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान समझ। उन्होंने देखा कि अगर त्रिभुज एक है, अगर यहाँ पे 30 एंगल आ रहा है 30 डिग्री का, तो हम देखेंगे अगर ये लंब एक हो तो ये जो कर्ण होगा वो कितना होगा, वो होगा 2। ये थ्योरी दी गई, उन्होंने देखा कि अगर हम पटरी की सहायता से, पैमाना की सहायता से इसको हम मापें। अब मेरे पास पैमाना नहीं है तो मैं ध्यान दिखा नहीं सकता, आप एक इस प्रकार का त्रिभुज अपने प्रकार से चांदा जो होता है उसके बनाइए आप अपने यहाँ पे और नापिए। अगर आप इसको एक रखोगे तो डेफिनेटली ये इसका दोगुना होगा, 2 होगा। अगर इसमें आपने 2 रखा तो ये कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे इसने आपने आधा रखा तो ये कितना होगा, 1 होगा। कब, जब यहाँ पर कोण जो है 30 अंश होगा तब। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कोण 30 अंश है तो 30 अंश पे लंब जो है वो आधा होता है कर्ण का। लंब क्या होता है, कर्ण का आधा होता है, और कर्ण जो होता है वो लंब का दुगना होता है। इतनी बात समझ भाई। अनुपात निकालोगे तो अनुपात तो 1:2 आएगा ना, दोनों का अनुपात अगर आप जानते होंगे, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, अनुपात तो आपको आता होगा। इसका अनुपात निकालो, काटो, 1 दूनी 1 ही कम 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, इसको काटो 1:2 आएगा। तो क्या कहा गया कि भाई 30 का मतलब लंब कर्ण और लंब का अनुपात हम निकालते हैं, या लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं, सॉरी हमने कहा लंब अगर 30 अंश माने हम कोई भी कोण को, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात रहेगा वो 1:2 रहेगा। मतलब इसको काटेंगे तो अनुपात 2 रहेगा। और ये कब रहा 1:2, जब क्या हो, यहाँ पे कोण हो 30 अंश। कोण 30 अंश हो, इसका मतलब है कि भैया लंब और कर्ण का अनुपात को क्या बोलते हैं हम, साइन। और लंब और कर्ण का कितने पे, कोण पे 30 पे, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1/2, ये साइन 30 का मान आ गया। समझे बात को। साइन 30 का जो वैल्यू है वो कहाँ से आई, वो इस प्रकार से आई। दोबारा समझिए इस चीज़ को। ठीक है, मैंने कहा साइन लंब और कर्ण का अनुपात साइन 30 पर जो रहेगा वो रहेगा 1/2। साइन 30 पर लंब और कर्ण का अनुपात 1/2 रहेगा, इसीलिए टेबल में साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब आप कहोगे अगर हम मैं 0 मान लूँ तो आप कहोगे ठीक है, आप साइन 60 का मान कितना होगा। मैंने कहा 60 का मान का मतलब है ये 30 नहीं है, ये 60 मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 60 का जो अनुपात होता है वो होता है 1/√3। बात समझ में आ रही है? तो ये जो त्रिकोणमितिक टेबल जो बनी है, सॉरी साइन 60 का मान जो होगा, रेशियो जो होगा, ये आएगा √3:2। √3:2, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं √3/2। ये साइन 60 का मान हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे कॉस को लगे हम, कॉस 30 का मान, तो आप कहोगे कॉस 30, कॉस किसका अनुपात होता है, कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात। समझ रहे हैं बात, आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और, ये चीज़ आपको समझ इधर ध्यान नहीं दी होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसको हम 30 मान लें यहाँ पे। ठीक है, आधार और कर्ण का अनुपात होता है कौन, कॉस। तो कॉस में आधार और कर्ण का अनुपात, आधार अगर √3 रहेगा तो कर्ण कितना रहेगा, 2 रहेगा। ये कॉस 30 की बात है। समझे बात, ये कॉस 30 का मान आ गया। ठीक, तो यहाँ पर अब आप बात, यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है, ये जितनी भी टेबल जो बनी है 90 अंश का मान, 10 45 का मान, ये सब कहाँ से आया, ये सब इसी प्रकार से रेशियो देख देख के गणना की। आपको सबके मान गणना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि ये आया कहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 90 अंश हो गया, इसको मैंने मान लिया 45, तो ये भी कितना हो गया 45। बात समझिए, आपने त्रिकोणमिति की सारणी में नंबर वाली में पढ़ा होगा 10 30 का, जो 10 45 का जो मान होता है 45 का, वो कितना होता है, वो होता है 1। ठीक, 10 45 का मान, cot 45 का मान 1 होता है। बोले ठीक है, 45 का मान 1 होता है, हमने मान लिया। एक आपने त्रिभुज पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्यों होता है मैं वो बता दूं।
tan बराबर, tan किसका अनुपात होता है मैंने आपको बताया, tan जो होता है आपका लंब बटे आधार का अनुपात होता है, लाल बटे कका से, ठीक। लंब और आधार के अनुपात को tan बोलते हैं। अब tan 45 का मान एक ही क्यों होता है, उसके पीछे मैं रीजन आपको बताता। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। मान लो ये त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजाएं बराबर हो, जिस अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो दो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, भी दो भुजाएं बराबर है तो ये दो भुजाएं यहाँ मिल रही हैं, इसको छोड़कर बाकी के जो कोण होंगे वो दोनों बराबर होंगे। कितने कितने भी हो सकते हैं ये नहीं मतलब। अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अगर दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी कोण बराबर नहीं है तो कोई भी भुजा भी बराबर नहीं होगी। ये एक कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का। अब यहाँ पे आपको पता है ये 45 अंश के दो कोण बराबर हो गए, अगर मैं 45 मानूं तो आप कहोगे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई बराबर, क्योंकि आप सॉरी ठीक है, ये 45 है तो इसके सामने वाली उसके सामने, ठीक है, 45 के सामने वाली ये भुजा और इस 45 के सामने वाली ये भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, होंगी नहीं होंगी बताइए। अगर दो त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। जैसे कि ये 45 था, इसके सामने वाली ये भुजा बराबर थी, ये 45 था तो इसके सामने वाली ये भुजा बराबर थी, दोनों बराबर हो गई, ठीक है। अब क्या है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसको हमने लंब बोला, इसको हमने आधार बोला, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर इसका अनुपात आप निकालो लंब बटे कर्ण का, लंब बटे सॉरी आधार का, तो ये दोनों अगर 3 3 है तो दोनों 3 3, दोनों 5 5 है दोनों 5 5, दोनों √3 है तो दोनों √3। अगर इसको काटोगे तो सब समान है तो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा बाबू, एक। इसीलिए tan 45 का मान कितना आया, एक आया। इसी तरीके से मान जो आ रहे हैं वो सब इसी बेस पे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि tan 45 के मान कैसे आया, ये आपको इतना आइडिया आया गया होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और कुछ भी वीडियो बना पाएँ। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल पाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो और क्लास आप त्रिकोणमिति की पर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जब आप चाहेंगे तभी हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी और डिस्कशन करने।